एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आपको खबर मिले कि किसी लैब में ऐसा जीव बनाया गया है जिसे दुनिया का कोई वायरस नहीं पहचान सकता, जिस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती और जिसे प्रकृति के सामान्य प्रीडेटर्स रोक नहीं सकते, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आप कहेंगे यह तो किसी साइंस फिक्शन की कहानी है। रियलिटी यह है कि कुछ लीडिंग बायोलॉजिस्ट्स आज इसी संभावना को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे हैं और इस संभावना का नाम है मिरर लाइफ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह कभी गलत दिशा में चला गया तो यह मानव इतिहास के सबसे बड़े बायोलॉजिकल रिस्क में से एक बन सकता है। लेकिन मिरर लाइफ है क्या? मिरर लाइफ यानी मिरर इमेज लाइफ सिंथेटिक बायोलॉजी का एक काल्पनिक रूप है जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए और एमिनो एसिड्स की बनावट पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक जीवों के मुकाबले उल्टी होती है, यानी उनकी चिरैलिटी उल्टी होती है। इसे समझने के लिए अपने दोनों हाथों को देखिए। दोनों में 5-5 उंगलियां हैं। दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन क्या दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ सकता है? माने ऐसे और ऐसे? तो ये तो एक जैसा नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। विज्ञान में इस गुण को चिरैलिटी कहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ हमारे हाथ ही नहीं, बल्कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड वर्जन में मौजूद हो सकते हैं। डीएनए, प्रोटीन्स, शुगर्स, इन सब मॉलिक्यूल्स के मिरर इमेज बन सकते हैं। यह मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री का कंसेप्ट सबसे पहले लुई पास्चर ने 1847 में खोजा था, 1847 में। उस समय वे टार्ट्रेट नामक कंपाउंड के क्रिस्टल्स का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इन क्रिस्टल्स के कुछ रूप दो सिमेट्रिकल फॉर्म्स में मौजूद थे और दोनों फॉर्म्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थे। अगले ही वर्ष 1848 में पास्चर ने इस खोज को और आगे बढ़ाते हुए दुनिया के सामने चिरैलिटी मायने हैंडेडनेस का कंसेप्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि कुछ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल हमारे हाथों की तरह होते हैं, देखने में एक जैसे, लेकिन एक दूसरे के परफेक्ट मिरर इमेज होने के बावजूद पूरी तरह ओवरलैप नहीं हो सकते। यही खोज आगे चलकर मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री और मिरर लाइफ जैसे अवधारणाओं की नींव बनी। उदाहरण के लिए सभी जीवित प्राणियों में लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिन्हें केमिस्ट्री में एल एमिनो एसिड कहा जाता है, और राइट हैंडेड शुगर्स पाए जाते हैं, जिन्हें डी शुगर कहा जाता है। लेकिन अगर कभी मिरर लाइफ अस्तित्व में आई तो वह ठीक इसका उल्टा इस्तेमाल करेगी। उसके प्रोटीन्स राइट हैंडेड एमिनो एसिड से बनेंगे और उसके शुगर्स लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होंगे। इसका मतलब यह होगा कि उसका डीएनए उस डीएनए का मिरर वर्जन होगा जिसे हम आज जानते हैं, यानी उसकी पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी हमारी दुनिया के जीवन की एक मॉलिक्यूलर मिरर इमेज होगी। मिरर मॉलिक्यूल्स का निर्माण कई महत्वपूर्ण फायदे दे सकता है, खासकर रिसर्च और मेडिकल के क्षेत्र में। आज डिगेरेलिक्स और डाइफेलिकेफेलिन जैसे कंपाउंड्स, जो मुख्य रूप से मिरर एमिनो एसिड्स से बनी है, पहले से ही मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा कई नई एप्लीकेशंस पर भी काम चल रहा है। उदाहरण के लिए मिरर एंजाइम की मदद से बनाए गए पेप्टाइड्स पर रिसर्च की जा रही है। इनका उद्देश्य ऐसी मेडिसिन्स विकसित करना है जो सामान्य बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की तुलना में कहीं अधिक रेजिस्टेंट हो, क्योंकि प्राकृतिक मॉलिक्यूल्स को हमारे शरीर के एंजाइम्स जल्दी तोड़ देते हैं, जबकि मिरर मॉलिक्यूल्स शरीर के एंजाइम्स द्वारा लगभग नष्ट ही नहीं किए जा सकते।
इसका परिणाम यह हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स हो जो शरीर में अधिक समय तक टिके, अधिक स्टेबल हो और अधिक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रदान करे। लेकिन पृथ्वी पर करोड़ों अरबों वर्ष से जीवन ने केवल एक ही दिशा चुनी है। जैसे पूरी पृथ्वी पर हर कोई केवल दाएं हाथ वाला ग्लोव इस्तेमाल कर रहा हो। यही से कहानी और रोचक हो जाती है। कल्पना कीजिए कि हम किसी सेल के हर कंपोनेंट को उसके मिरर वर्जन से बदल दें। मिरर डीएनए, मिरर प्रोटीन, मिरर शुगर, सब कुछ। सिद्धांत रूप से हमारे पास एक मिरर सेल होगी और अगर वह सेल अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दे तो हमारे पास होगा मिरर लाइफ, एक ऐसा जीव जो मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारी दुनिया से पूरी तरह उल्टा होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, मिरर लाइफ से रिस्क क्या है। वैज्ञानिकों की चिंता यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम करोड़ों वर्षों से सामान्य बायोलॉजी के साथ इवॉल्व हुआ है। हमारी एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स, सेलुलर मशीनरी सब कुछ उसी दुनिया को पहचानने के लिए बना है। लेकिन मिरर लाइफ, वह हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एकदम नया है, लगभग एलियन हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों को डर है कि अगर कभी कोई मिरर बैक्टीरियम बन गया और एनवायरनमेंट में फैल गया तो उसे रोकना बेहद कठिन हो सकता है। हमारे खेत खलिहान प्रभावित हो सकते हैं, लाइव स्टॉक प्रभावित हो सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम प्रभावित हो सकते हैं और अगर एंटीबायोटिक्स तथा बैक्टीरियल प्रीडेटर्स उस पर प्रभावी ना हुए तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। इस मिरर लाइफ को लेकर कई सवाल उठते हैं, जैसे मिरर लाइफ तो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, फिर हम इसकी चिंता अभी से क्यों कर रहे हैं। बहुत उचित सवाल है। उत्तर यह है कि बड़ी टेक्नोलॉजीज़ के नियम तब नहीं बनाए जाते जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए, तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया या जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम यह पहले देख चुके हैं कि इन सब में एक कानूनी सिस्टम बहुत ज़रूरी हो जाता है। मिरर लाइफ आज नहीं है, लेकिन उसके कई फाउंडेशनल कंपोनेंट्स पहले से ही लैब में बन चुके हैं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि डिस्कशन अभी शुरू होना चाहिए, संवाद अभी से डेवलप होना चाहिए। सीट बेल्ट दुर्घटना के बाद नहीं लगाई जाती, पहले से ही लगाई जाती है। फिर यह भी सवाल है कि क्या कोई प्रमाण है कि मिरर बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी से बच निकलेंगे? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि मिरर बैक्टीरिया अभी बने ही नहीं हैं, किसी ने उनका परीक्षण नहीं किया है। लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें यह बताती है कि हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम्स विशेष मॉलिक्यूलर शेप्स को पहचानती है। मिरर मॉलिक्यूल्स की शेप अलग होती है, इसलिए खतरे की संभावना मौजूद है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि इम्यून सिस्टम शायद फिर भी प्रतिक्रिया दे दे, यानी यहाँ सर्टेनिटी नहीं है, कोई चीज़ पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है। और इस अनसर्टेनिटी में सावधानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिरर लाइफ अभी केवल एक संभावना है, लेकिन इसे जिस श्रेणी में रखा जाता है उसे कहते हैं लो प्रोबेबिलिटी हाई कॉन्सिक्वेंस रिस्क, यानी संभावना कम हो सकती है, लेकिन यदि इसके बुरे परिणाम हुए तो वे बहुत ही बड़े हो सकते हैं। तो मिरर लाइफ का आखिर निष्कर्ष क्या है? शायद यह चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन जाए, लेकिन शायद जोखिम भी उतना बड़ा हो कि हमें पहले से सावधान रहना पड़े। शायद मिरर लाइफ की कहानी बायोलॉजी की कहानी कम और मानव बुद्धिमत्ता की कहानी अधिक है, क्योंकि विज्ञान हमें बार बार नई शक्तियाँ देता है, लेकिन हर बार सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही रहता है, यह नहीं कि क्या हम यह कर सकते हैं, बल्कि यह कि क्या हमें यह करना चाहिए और किस हद तक यह करना ठीक है। आने वाले दशकों में मिरर लाइफ हमें ऐसे प्रश्नों का सामना करवाने वाली है। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।